हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझादू भैया। दोस्तों, मैंने पिछले 2-4 वीडियोस पर मैंने एक कमेंट सिमिलर देखा जो कि बार बार आ रहा था। कमेंट क्या था? रेस्पेक्टेड आशुतोष भैया ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि हेलो गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल ये है जो कोइन डीलिस्ट होने वाला है उसमें हमने पहले से इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो डीलिस्ट होने के बाद इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, एंड मैंने जिस कोइन में इन्वेस्टमेंट किया है अगर वो कोइन हैक हो जाता है तो उसमें लगा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। प्लीज सर रिप्लाई मी। मैंने इनका रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन हाँ इस पर एक वीडियो ही बना दिया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी काफी लोग ऐसे हैं जो कि 80-90% डिप देखते हुए मार्केट में एंटर हो रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है, यहां तक कि डीलिस्टिंग के बारे में भी उनको नहीं पता है। तो उनके लिए ये वीडियो काफी काम का होने वाला है। इस टॉपिक के बाद में हम थोड़ा बहुत मार्केट की अपडेट्स भी लेंगे, यूएसए से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है और थोड़ा बीटीसी का हाल देखेंगे। तो अब सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ देखो, 21 तारीख तक मार्केट में काफी बड़ा कुछ भी मूवमेंट हो सकता है और जो भी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी वो सबसे पहले टेलीग्राम पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम को मस्ट आपको ज्वाइन करना है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहली बात कि इन्होंने बोला है कि कोइन डीलिस्टिंग, अगर कोइन डीलिस्ट होता है तो फिर हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। इसके लिए हम चलते हैं बाइनेंस के अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, डीलिस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, बाइनेंस ने पहले भी काफी बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स को डीलिस्ट करा है और बाइनेंस का मैं यहां पर इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि काफी लोग बाइनेंस यूज करते हैं तो इसलिए थोड़ा सरल होगा। सपोज हम लेते हैं इस वाले अनाउंसमेंट को, बाइनेंस विल डीलिस्ट इजी, QSP, BRD और बाकी के ये कोइंस। ठीक है, ये अनाउंसमेंट 11/8/2022 का है। पहली बात कि कोइन डीलिस्ट क्यों होते हैं। देखो, मान लो मैंने एक कोइन बनाया, मैं डेवलपर हूं, मैंने बहुत अच्छे से एक कोइन बनाया, मेरी टीम भी काफ़ी अच्छी है, मेरा प्रोजेक्ट का एम अच्छा है और मैंने बाइनेंस को कन्विंस कर लिया या फिर जो भी बाइनेंस के क्राइटेरिया है लिस्टिंग के उसको मैंने फुलफिल कर दिया, बाइनेंस ने भी हमारे प्रोजेक्ट को लिस्ट कर दिया। लेकिन अब मान लो कि बाइनेंस की लिस्टिंग के बाद में समय के साथ में उसमें लिक्विडिटी की कमी होने लगी या फिर जो मेरी टीम है वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही है और बाइनेंस ही नहीं, बाइनेंस के अलावा जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो समय समय पर रिव्यू करते रहते हैं हर एक कोइन के बारे में जो कि उनके एक्सचेंज पर अभी लिस्टेड है। ठीक है, तो बाइनेंस भी उन सभी प्रोजेक्ट को रिव्यू करता रहता है जो कि उसके प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल है, एक्सचेंज के ऊपर जो भी कोइंस है। तो अब मान लो किसी कोइन के अंदर लिक्विडिटी की कमी आ गई, 1-2 BTC की लिक्विडिटी है, यानी कि ज्यादा लोग उसको बाय एंड सेल नहीं कर रहे या फिर जो डेवलपमेंट टीम है वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही, बाइनेंस कुछ पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई नहीं दे रही या फिर उसमें कोई ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं रही। तो बेसिकली ये 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से बाइनेंस या फिर जो बाकी एक्सचेंज है वो किसी भी कोइन को डीलिस्ट करते हैं। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो एक तो ये है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही और दूसरी चीज कि लिक्विडिटी उसमें है ही नहीं, 1-2 BTC की लिक्विडिटी बची है। तो भैया जब लिक्विडिटी है ही नहीं, लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे, तो फिर एक्सचेंज उस प्रोजेक्ट को रख के करेगा क्या। ठीक है, और बाकी के ये रीजंस भी आप देख सकते हो, मल्टीपल रीजंस है जैसे लेवल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, टीम ही रिप्लाई नहीं दे रही है और उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर टीम एक्टिव नहीं है, तो इसकी वजह से क्या जो एक्सचेंज है उसको डीलिस्ट करना पड़ता है। अब देखो, डीलिस्ट का रीजन तो हमने देख लिया, अब डीलिस्ट के बाद में आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो पहली बात, अगर आप मार्केट में एक्टिव रहेंगे, देखो इसलिए हम कहते हैं कि भैया डेली अपडेट्स आपको लेना जरूरी है। डेली तो छोड़ो, आपको मंथ में एटलीस्ट 2-3 बार तो अपने प्रोजेक्ट को देखना ही है कि भैया उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स आई है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कोई जमीन ली और मैंने उसका हाल चाल ही नहीं देखा, तो भैया उस पर कब्जा भी हो सकता है या फिर उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट का कुछ इश्यू हो सकता है। तो इसलिए अपन बार बार विजिट करते हैं ना अपनी ली हुई प्लॉट वगैरह को, तो इसलिए हमें अपने कोइन के बारे में भी अपडेट्स लेनी चाहिए। तो देखो, जो कोइन डीलिस्ट होने वाला होता है उसके बारे में एक्सचेंज पहले ही आपको अनाउंसमेंट करके बता देता है कि भैया ये कोइन हम डीलिस्ट कर रहे हैं, तो आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल सकते हो इस डेट से पहले। तो आपको विड्रॉल का एक अच्छे से टाइम मिलता है। डिपॉजिट के बारे में भी वो बता देते हैं, लाइक यहां पर आप देख सकते हो, डिपॉजिट ऑफ दीज टोकन्स आर आफ्टर 12/8/2022 विल नॉट बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, यानी कि किसी दूसरे एक्सचेंज से आप बाइनेंस पर जो डिपॉजिट है वो नहीं कर पाओगे। विड्रॉल जरूर से आप देख सकते हो, विड्रॉल आप कर सकोगे। तो इसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक ऑप्शन तो होगा कि डीलिस्ट से पहले आप विड्रॉल कर लोगे, लेकिन जैसे ही डीलिस्ट की अपडेट आती है तो भैया कोइन में डंप आ जाता है या फिर कोइन क्रैश कर जाता है। बाकी एक्सचेंज फिर डीलिस्टिंग के बाद में, जैसे बाइनेंस लीडिंग एक्सचेंज है, तो बाइनेंस के अनाउंसमेंट के बाद में जो बाकी छोटे मोटे एक्सचेंज है वो भी डीलिस्ट करना शुरू कर देते हैं।
इसलिए जरूरी है कि आपको समय समय पर अपने कॉइन्स की अपडेट लेना जरूरी है, जिससे कि कम से कम आपको पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि बाइनेंस की नजर से पहले आपको भी ये दिमाग में आ जाएगा कि भैया इसकी तो कोई टीम ही रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, या फिर इसमें तो लिक्विडिटी नहीं है, इसमें कोई बाय एंड सेलिंग की एक्टिविटी ज्यादा नहीं दिख रही, तो इसका भैया कुछ ना कुछ बेड़ा पार हो सकता है, मेरा ठंडन गोपाल हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, हमें उस कॉइन से पहले निकल जाना है जिसका ऐसा हाल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि विड्रॉल का आपको टाइम मिलेगा और आप पहले ही ऐसी चीज का पता लगा सकते हो कि कॉइन डीलिस्ट हो सकता है। ठीक है, इनका अगला सवाल ये है कि भैया अगर कॉइन ही हैक हो जाए, या फिर कोई प्लेटफॉर्म हैक हो जाए, या फिर मान लो एक्सचेंज ही हैक हो जाए, तो फिर हमारे एसेट्स का क्या होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। अब ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जैसे हमने काफी अपडेट्स ली हुई है, कर फाइनेंस हैक हो गया, सोलाना की ब्लॉकचेन हैक हो गई वगैरह वगैरह। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, या तो एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म उसको रिकवर करवा लेते हैं हैकर से, या फिर अगर हैकर डेढ़ शाना हुआ तो भैया वो हमेशा के लिए आपके एसेट्स को चुरा भी सकता है, या फिर जो एक्सचेंज या फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो उसको कभी भी रिकवर नहीं करा पाते। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसलिए बार बार आपको सजेस्ट किया जाता है कि भैया आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज या फिर प्लेटफॉर्म पर अपना बड़ा अमाउंट नहीं रखा करो। हार्डवेयर वॉलेट मंगा लो या फिर ट्रस्ट वॉलेट वगैरह है, उनमें आप अपने एसेट्स को रखो। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, लेकिन हाँ कई बार हमें देखने को मिलता है कि लंबे समय के बाद में ये अपडेट निकल के आती है कि भैया यहां से इस प्लेटफॉर्म से जो एसेट्स चोरी हुए थे वो अब रिकवर करवा लिए, या फिर एक्सचेंज की तरफ से ऐसी कोई अपडेट आ गई, जैसे एमटीगोक्स वाली अपडेट। देखो कितनी पुरानी अपडेट है, लेकिन सालों के बाद में एमटीगोक्स की तरफ से ये बात आई कि हम अपने यूजर्स को जो हमारे पास बचे हुए कोल्ड वॉलेट में बिटकॉइन है वो हम बांट रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें होती रहती है। तो इस सवाल का कोई क्लियर आंसर नहीं है, आप इसको 50-50 मान सकते हो कि हाँ भैया मेरा इन्वेस्टमेंट जो हैक हुआ है वो या तो आ भी सकता है, या फिर हमेशा के लिए ठन गोपाल मेरा हो सकता है। ठीक है, तो ये बात थी। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कॉइन्स ही रग पूल कर देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बाइनेंस ने भी, सीजे बाइनेंस ने भी रेड अलार्म दिया था प्लेटफॉर्म के लिए कि भैया उन्होंने कुछ 50 प्रोजेक्ट्स को अभी देखा है जो कि रग पूल कर सकते हैं, स्कैम्स कर सकते हैं। अब ऐसे रग पूल क्या होता है, मैंने इसके बारे में बहुत पहले 8-9 महीने पहले ही एक वीडियो बनाया था डेडिकेटेड कि भैया इसको जाके देख लेना, ऑल अबाउट रग पूल। रग पूल क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। अब देखो अगर रग पूल को मैं सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में डिफाइन करूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कोई कॉइन का ओनर है, वो अपने कॉइन को अपने ही पैसे से पंप करा रहा है, पंप कराते कराते उसने 500, 600 या फिर 1000, 10,000% तक पंप करा दिया, और जो इन्वेस्टर्स थे या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। तो वो जब अपना पैसा उसमें डालते जाएंगे, जब उसके पास एग्जिट लिक्विडिटी आएगी, तब वो अपने कॉइन्स को सेल करता जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल करके अपने कॉइन सेल करेगा, जिससे कि उसकी प्राइस डंप हो सकती है। तो पंप एंड डंप वाला सीन आप इसको देख सकते हो। जैसे बाइनेंस, सीजे बाइनेंस ने 50 कॉइन्स की एक लिस्ट दी थी कि भैया ये अलार्म समझ सकते हो, इसको ऐसे कॉइन से आप दूर रहो, इसमें रग पूल मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल सकता है। और इन कॉइन्स को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये ज्यादातर अटपटे नाम वाले होते हैं। जैसे मान लो बेबी डोज गेस, अब ये कौन सा नाम हुआ। इसके अलावा किसी बड़े प्रोजेक्ट के नाम से अगर कोई कॉइन आपको दिख रहा है, मान लो जैसे बाइनेंस कॉइन का स्पेलिंग चेंज कर दिया और थोड़ा लोगो चेंज कर दिया, तो ऐसे कॉइन से भी आप दूर रहो जो कि किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिमिलर नाम वाले हैं। ठीक है, जैसे बीएनबी ग्रो वगैरह। तो अब मान लो अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो वो अपना खुद का नाम, ओरिजिनल नाम ही तो बनाएगा, ऐसे थोड़ी वो कॉपी केट वाले काम करेगा। तो ऐसे कॉइन्स को भी आपको इग्नोर करना चाहिए जो कि किसी बड़े कॉइन्स के नाम से मिलते जुलते हो। ठीक है, सुपर स्टेप, वो स्टेप इन के जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिखे जो कि किसी बड़े प्रोजेक्ट के नाम के जैसा लग रहा है, तो इनसे आपको दूर रहना चाहिए। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट था और आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स से आपको दूर रहना चाहिए, और ये 50 कॉइन्स की लिस्ट आपको गूगल करने पे मिल जाएगी। इन कॉइन्स में भैया आपको गलती से भी नजरें भी नहीं डालनी, आप तो ये समझो। हो गया, ये था इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन। अब बात करते हैं मार्केट के अपडेट्स के बारे में। देखो एक काफी बड़ी अपडेट मार्केट से निकल के आई। व्हाइट हाउस पब्लिश्ड फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो। कल वैसे इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी दे दी थी कि भैया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशू न्यू गाइडलाइन ऑन द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स पोस्ट 3 एज पर द फ्रेमवर्क। तो टेलीग्राम पर आपको ये अपडेट पहले ही मिल चुकी है। देखो यूएसए में भी पूरी तैयारियां अभी होना शुरू हो गई है क्रिप्टो रेगुलेशन से जुड़ी हुई। इसके अलावा
White House says a US CBDC has a potential to offer significant benefit। तो US की जो CBDC आएगी वो काफी पोटेंशियल वाली होगी और वो सिग्निफिकेंट बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी। तो US से एक काफी बड़ी अपडेट कल आई थी। इसके अलावा आप ये अपडेट देख सकते हो, ये वही अपडेट है कि US ट्रेजरी डिपार्टमेंट रिलीज क्रिप्टो रिपोर्ट्स, ये CBDC से जुड़ी हुई थी। द रिपोर्ट्स आर अंडर प्रेसिडेंट बाइडेंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14067 इशूड इन मई। तो ये उसी के तहत रिपोर्ट आई थी। जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके समक्ष ये रिपोर्ट धरी जिसमें CBDC वगैरह की बात थी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज समझ सकते हो आप कि Amazon अमंग 5 कंपनीज टू डेवलप डिजिटल यूरो प्रोटोटाइप फॉर द ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 5 कंपनियां सेलेक्ट करी यूरो या फिर डिजिटल यूरो के लिए, और उसमें से एक कंपनी Amazon भी है। और Amazon का अगर नाम क्रिप्टो से जुड़ रहा है तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में Amazon को भी लगे कि भैया क्रिप्टो में हमें भी सीरियसली उतरना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने पहले भी इस बात के ऊपर साफ साफ क्लियरिफिकेशन दी है कि भैया हाल फिलहाल हम अपना कोई कोइन, कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो के स्पेस में। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज रिवील्ड इट्स सेलेक्टेड पार्टनर टू कोलैबोरेट ऑन इट्स डिजिटल यूरो प्रोटोटाइप। Amazon विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग ई कॉमर्स पेमेंट। तो यहां पर Amazon का जो काम होगा वो डिजाइनिंग ई कॉमर्स पेमेंट का होगा। तो ये एक गुड न्यूज थी। इसके अलावा अब BTC का हाल देखें तो भैया देख सकते हो आप, BTC हमारे इसी जोन के आसपास चल रहा है। कल लगभग 19,390 के आसपास BTC आया था और वहां से, और क्योंकि ये हमारा काफी अच्छा सपोर्ट है इसलिए थोड़ा बहुत हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो यूएस की इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, 75 बेसिस पॉइंटों से ज्यादा बढ़ती है तो मार्केट पर एक नेगेटिव असर हमें देखने को मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर 100 BPS के आसपास इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई तो बिटकॉइन अगेन अपने जो लेटेस्ट वाला बॉटम है उसको वापस से टेस्ट कर सकता है, जो कि 17,700 के आसपास का था। ठीक है, इसको टच कर सकता है। तो इसका ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट से पहले थोड़ा मार्केट साइडवेज या फिर सुस्त आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा। अगर काम का लगा हो, कुछ सीखा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, और चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।